तो इन केस ऑफ प्लांट्स वी हैव सम मोर हॉर्मोन्स। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर। ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। एंड ऑक्सिन वर्क्स विथ लाइट। तो जैसे ही प्लांट लाइट को डिटेक्ट करेगा उस तरफ ऑक्सिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो ऑक्सिन इज मोस्टली सिंथेसाइज्ड इन द शूट टिप। सो दे हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ग्रोथ मीन्स व्हाट? प्लांट में ग्रोथ क्या होगा? उसका लेंथ इंक्रीज करेगा प्लांट का। ठीक है। प्लांट का गिर्थ इंक्रीज करेगा, उसका लेंथ, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ द सेल विल ग्रो। तो साइज कब ग्रो करेगा? जब प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज होगा, रिलीज होगा। एंड व्हेन ऑक्सिन हार्मोन विल रिलीज, ये तब रिलीज होगा जब प्लांट लाइट में होगा, जब प्लांट लाइट को डिटेक्ट करेगा। तो ऑक्सिन रिलीज होने का टाइम क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी डे टाइम। Okay, so when light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. As the result, cell of the shady side grows longer and plant bends towards the light. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये डायग्राम में भी देखो आप। दिस इज ऑक्सिन एट द टिप। ठीक है, ये टिप है प्लांट का। एंड नाउ ऑक्सिन कहाँ ग्रो कर रहा है? एट द शेडी साइड ऑक्सिन इज इंक्रीजिंग। उसकी वजह से प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड दी लाइट। तो ऑक्सिन कहाँ पे डेवलप होगा? एट द शेडी एंड। उसका यूज क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ हॉर्मोन्स विल इंक्रीज, तो वहां पे सेल का ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा एंड प्लांट दूसरी तरफ को, लाइट की तरफ को बेंड कर जाएगा। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सिन कब रिलीज होता है। सेकेंड इज ऑक्सिन रिलीज होकर उसका फंक्शन क्या है? सो फंक्शन इज इट हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। थर्ड क्वेश्चन, लोकेशन। सो लोकेशन कहाँ है? ऑक्सिन विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द प्लांट। और उसका रोल क्या है? शेडी साइड ग्रो करेगा एंड प्लांट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट एरिया। ठीक है। देन द सेकेंड हार्मोन इज गिबरेलिन। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। जितने भी हॉर्टिकल्चर वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चर इज व्हाट? हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रोथ को स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट होते हैं ये लोग। दे आर पीएचडीज, दे आर साइंटिस्ट विच डेवलप्स न्यू टाइप ऑफ सीड्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स डेवलप करते हैं ये लोग। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में हॉर्मोन्स की ही हेल्प से हम प्लांट्स एंड फ्रूट्स को ग्रो करते हैं। Then cytokinin is again a plant promoter. So it promotes cell division, क्योंकि जब cell division होगा तब भी क्या होगा? Growth. So they are mostly present in the area of rapid cell division such as fruit and seeds. फ्रूट्स जहां पे होंगे वहां पे कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा? साइटोकाइनिन। तो आप जो सुनते हो ना, इंजेक्शन देकर फ्रूट को वो कर दिया बड़ा, सो दैट इज, इट इज गिवन ऑन द फ्रूट, द हार्मोन इज साइटोकाइनिन इज वन ऑफ द हार्मोन। और भी है, इथिलीन है, और भी बहुत कुछ लगता है, बट साइटोकाइनिन इज वन। उसके बाद आता है आपका इनहिबिटर हार्मोन। इनहिबिटर मींस ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अब प्लांट में ग्रोथ इनहिबिट कहाँ पे होगा? प्लांट को तो ग्रोथ चाहिए। इनहिबिट कहाँ पे होगा? जहां पर ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड लीव्स। अब जो वो लीव्स ओल्ड हो गए हैं उनमें क्लोरोफिल कम। आप कभी देखोगे प्लांट में, मोस्टली मनी प्लांट में, वो जो ग्रीन लीव्स हैं दे सडनली स्टार्ट गेटिंग येलो। येलो मीन्स उनमें क्लोरोफिल कम है। क्लोरोफिल कम होने का मतलब दे विल नॉट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फूड। तो अब वो क्या है? वो डिकेइंग हो जाएंगे, दे आर डाइंग लीव्स। तो उनमें ये वाला हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। इट विल स्टार्ट विल्टिंग ऑफ लीफ। विल्टिंग मीन्स फॉलिंग ऑफ लीफ। सो जब आपका ऑटम सीजन आता है उस टाइम में प्लांट्स में दिस हार्मोन इज एट पीक। क्लियर है यहां तक? हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट्स। उसके बाद आता है हमारे पास एनिमल या ह्यूमन के हॉर्मोन्स। ठीक है। तो अब द हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, उसमें एक सिस्टम है प्रॉपर विच इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? इट सिंथेसाइज hormones. So electrical impulse can instruct only few tissues to prepare for an activity. जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो कब होगा?
इट विल हैपन एट दी सडन चेंज। एकदम से आपने किसी गर्म चीज को टच कर लिया, सडनली लाइट इज फॉलिंग ऑन योर आई, है ना, तब ये काम होगा। एंड सडन चेंजेस विल हेल्प टेक प्लेस ऑन सेंस ऑर्गन्स। बट हमारी बॉडी में और जो एक्टिविटीज होती हैं जो डे टू डे लाइफ में होंगी, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपकी बॉडी का जितना भी कोऑर्डिनेशन है, दैट इज बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं? दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं, सो यू नो इट इज माउथ, इट इज स्टमक, लिवर, पैनक्रियास। सिमिलरली एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं? दीज आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में सिचुएटेड है। इफ यू सी दिस डायग्राम, ये एनसीईआरटी में भी है। सो यू कैन सी दी एंडोक्राइन सिस्टम्स या एंडोक्राइन ग्लैंड। उसमें आता है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड है? इन दी ब्रेन। द थर्ड फोर्थ ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नेक पे। थायराइड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, पैराथायराइड, 4 ग्लैंड्स हैं। देन अबव द चेस्ट वी हैव अ ग्लैंड कॉल्ड थाइमस। ये हमारे इम्यून सिस्टम का काम करता है, थाइमस। थायराइड क्या करता है? इट हेल्प्स इन दी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल्स बनते हैं या टूटते हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अब चलिए बात तो थोड़ी सी और चला लेते हैं। मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म इज जहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करेंगे टू मेक अ मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है? लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन टू मेक प्रोटीन, सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन। आपने प्रोटीन फूड में लिया, इट विल ब्रेक इनटू अमाइनो एसिड्स, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो ये जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिज्म। सिर्फ डाइजेशन नहीं, और भी जितने रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। ठीक है, सो थायराइड वहां पे केमिकल सिक्रीट करता है। देन थाइमस, इट फंक्शंस विद इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, दे आर मेड बाय थाइमस। सिचुएटेड देख रहे हो कहाँ पे है? इट इज जस्ट अबव द चेस्ट। ठीक है, then we have pancreas. Pancreas are also endocrine glands. Then we have adrenal. Adrenal आप देख रहे हो कहाँ पे है? ये किडनी है, और किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर सा आपको ऑर्गन दिख रहा है, दिस इज adrenal gland. And in males we have testes, in females we have ovary. They are all glands, endocrine glands. इनमें से क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? दे आर सम केमिकल्स विच हेल्प इन सिग्नलिंग। ठीक है, नाउ दे कैन रीच ऑल सेल्स एंड प्रोवाइड वाइड रेंजिंग चेंजेस। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये सब सेल्स में आएंगे। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो क्या ड्रॉबैक है इसका? दैट इट कैन इंस्ट्रक्ट ओनली फ्यू टिश्यूज। ये पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ड्रॉबैक है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या एवोल्यूशन हुआ? वी गॉट एंडोक्राइन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेंगे। ये जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे ये ग्लैंड्स डेवलप हुए हैं। राइट, सो एग्जाम्पल आ गया, एड्रिनल ग्लैंड विल सिक्रीट, एड्रिनल ग्लैंड विल सिक्रीट एड्रिनल। इट इज अ केमिकल। ये किडनी के ऊपर ग्लैंड है, वहां से सिक्रीट होता है। नाउ एड्रिनल जो सिक्रीट होता है, ये करता क्या है? इट इज सिक्रीटेड इन इमरजेंसी सिचुएशंस। अब क्या इमरजेंसी सिचुएशन होती है? बताओ, किसी भी ह्यूमन डेंजर डिटेक्ट, यस, फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भागो, दोनों इमरजेंसी सिचुएशंस है। ठीक है, लड़ना मीन्स मसल्स को यूज करना, टंग को यूज करना नहीं। जो लड़ाई होती है प्रॉपर वाली फाइट, वो वाली फाइट। ठीक है, सो इफ अ स्कैरी एनिमल सच एज स्क्विरल प्रिपेयर्स टू फाइट और रन अवे, तो यहाँ पे इन्होंने स्क्विरल ले लिया। एक और एग्जाम्पल है,
इस बाइक इस बॉय के पीछे डॉग बाग कर रहा है, सो ही इज रनिंग, दिस इज द सिचुएशन ऑफ फ्लाइट। ठीक है। सो फाइट और रन अवे, इट नीड्स मोर एनर्जी, सो वेन एवर वी आर इन इमरजेंसी सिचुएशन वी नीड मोर एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है बॉडी को? फूड से। सो जब इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा काम करने लग जाएंगे, एटीपी सिंथेसिस विल increase. So though fighting or running are different, both have common preparation. दोनों के लिए आपको एनर्जी उतना ही चाहिए. So this hormone is secreted into blood and carried to different body parts. तो जब आपकी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन आती है, व्हाट यू कैन फील इज आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। हार्ट बीट फास्ट होगा, सो मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू दी मसल्स। और हमने रेस्पिरेशन किया है, वी नो दैट फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू मेक एटीपी, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन एटीपी बनाने के भी काम आ रहा है, एंड मोर ऑक्सीजन इज गोइंग टू मसल इफ यू वांट टू रन और इफ यू वांट टू फाइट। ब्लड टू दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के पास, क्योंकि फूड को ऑक्सीजन चाहिए टू मेक एटीपी। सो ऑक्सीजन का सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो विल ऑल्सो इंक्रीज टू दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट विल डिक्रीज टू दी स्किन। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, तो ये सब चेंजेस होंगे। ब्लड इज डाइवर्टेड टू दी स्केलेटन मसल्स। ब्रीदिंग रेट विल ऑल्सो इंक्रीज, ब्रीदिंग ज्यादा होगी तभी ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगा। ठीक है। सो दीज रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद द सिचुएशन। ये हमने किसका एग्जाम्पल किया है? एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी यूजेस ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, या फिर ये क्वेश्चन हाउ द बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, तो आपने ये सारा लिखना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होगा, विद द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी चेंज होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी चेंज होगा, और हमारी रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग में भी चेंज आएगा। सो ये सारे चेंजेस हैं एंड ऑल दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ हार्मोन। ठीक है। नाउ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में ऑन एंड ऑफ स्विच है, कब हार्मोन रिलीज होगा, कब हार्मोन का रिलीज कम हो जाएगा, दैट ऑन एंड ऑफ स्विच वर्क्स विद द फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। नाउ इफ द ब्लड शुगर, अब किसी का ब्लड में शुगर का लेवल हाई है, आपने बहुत सारा चॉकलेट खाया, आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पैनक्रियाज विल डिटेक्ट कि ब्लड में शुगर का लेवल हाई है एंड पैनक्रियाज विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो इंसुलिन रिलीज किसने किया? पैनक्रियाज ने। कब किया? जब शुगर लेवल इंक्रीज हुआ। तो आपके डाइजेशन, आपका हॉर्मोन्स, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, दे आर ऑल कोऑर्डिनेटेड। सपोज हम शुगर बहुत खा रहे हैं बट हमारा बॉडी उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, पैनक्रियाज ने डिटेक्ट ही नहीं किया, तो क्या पैनक्रिया इंसुलिन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, right? So it means my digestive system and endocrine system are coordinated. So as the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. ठीक है, सिचुएशन देखो, ब्लड में शुगर लेवल्स आर हाई, पैनक्रियास के पास मैसेज गया भाई शुगर आ गई है, पैनक्रिया ने फटाफट इंसुलिन बनाया, इंसुलिन विल टेक दैट शुगर टू दी लिवर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो शुगर कम हो जाएगी, पैनक्रिया डिटेक्ट करेगा अभी शुगर कम हो गया, तो पैनक्रिया इंसुलिन को बोलेगा बस भाई बहुत काम हो गया है, अब तुम और मत बनो, राइट? सो देन लिवर अपनी प्रोसेसिंग करेगा, शुगर को ग्लूकोज बनाना है, ग्लाइकोजन बनाना है, वो अलग सिस्टम है। ठीक है। सो मैसेजेस गोइंग बैक टू दी पेनक्रिया कि अब शुगर का लेवल डिक्रीज हो गया, सो ये वापस जो मैसेज जा रहा है दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है यहां तक? ओके, अदर देन एड्रिनल एंड इंसुलिन हमारे पास और कौन से ग्लैंड्स हैं और हॉर्मोन्स हैं? हाइपोथैलेमस इज रिलीजिंग हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है,
Hypothalamus will detect the change in the body. It will stimulate pituitary gland to release hormones. तो हमारी बॉडी में जितने भी ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्रोथ हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का डिफिशियंसी हो जाए, इट विल लीड टू ड्रॉफिज्म. और अगर ग्रोथ हार्मोन ओवर प्रोड्यूस हो जाए, इट विल लीड टू कैगेटिज्म. ठीक है. हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है. हाइट नॉर्मल लेवल से बहुत कम है, इट मींस ग्रोथ हार्मोन इज लेस सिक्रीटेड, वो कम बना. ठीक है. नेक्स्ट इज योर ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड. ये क्या रिलीज कर रहा है? थायरोक्सिन. ये ग्लैंड क्या करता है? मैंने आपको बोला था, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म. तो ये ग्लैंड जो थायरोक्सिन है, ये क्या क्या मेटाबोलाइज कर में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. CPF. ये तीनों जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको मेटाबोलाइज करता है थायरोक्सिन. अभी हमने जब लाइफ प्रोसेसेस किया था, वी हैव स्टडीड डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज. प्रोटीन ब्रेक्स इनटू अमाइनो एसिड्स. फैट्स ब्रेक इनटू लिपिड्स. वो तो हमने पढ़ लिया. बट उनको कौन बताता है? बॉडी को कौन बताएगा कि बॉडी में फैट आया है? लाइपेज को बॉडी से रिलीज करो. दैट इज इंस्ट्रक्टेड बाय थायरोक्सिन ग्लैंड. तो मतलब आप ये मान के चलो, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये मैसेजेस देते हैं कि अब ये वाला काम करना है और अब ये वाला काम नहीं करना. ओके. सो थायरोक्सिन को वर्क करने के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, दैट इज आयोडीन. अगर बॉडी में आयोडीन कम होगा, तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. इट मींस मेटाबॉलिज्म का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आ रही है कहानी? सो अगर किसी, अब हम आयोडीन के सोर्सेज हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम, आयोडीन के सोर्सेज हैं, योगर्ट है, मिल्क है, एग है. सपोज कोई ये नहीं ले पा रहा है प्रॉपरली. ठीक है. सो फॉर दैट वी हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट्स. वो सॉल्ट्स जिसमें आयोडीन ऐड किया गया है आर्टिफिशियली. ठीक है. देन अगर आयोडीन का डिफिशियंसी हो, तो क्या प्रॉब्लम होगा? गोइटर. इसमें क्या होगा? जो थायराइड ग्लैंड है, दैट विल बी स्वेल्ड. स्वेलिंग हो जाएगी उसमें एंड उसकी फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी. ठीक है. द लास्ट, आई थिंक लास्ट या सेकेंड लास्ट ग्लैंड इज पैनक्रियास. पैनक्रिया कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन. और भी करता है, बट द इंपॉर्टेंट वन इज इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में? ब्लड और शुगर के लेवल को मेंटेन करता है. एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, रेंज होती है, उसमें रहना चाहिए शुगर का लेवल. सो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज. अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, मतलब उसकी ब्लड में शुगर का लेवल विल बी हाई, क्योंकि वो इंसुलिन शुगर को लिवर तक लेकर ही नहीं जाएगा. ठीक है. सो सच पेशेंट जिनमें इंसुलिन बॉडी नहीं बना रही है, दे विल टेक द इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस. आपको बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट इज testes and ovaries. These are specific hormones for specific individual. मेल्स में टेस्टिस ऑर्गन है जिनके अंदर हार्मोन बन रहा है टेस्टोस्टेरोन. ये क्या करता है? इट चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड बिहेवियर. सिमिलरली ओवरी में से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? ऑस्ट्रोजन. ये भी प्यूबर्टी को स्विच करता है, सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है, साइकिल को रेगुलेट करता है. जितने भी मेल्स एंड फीमेल्स करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर ऑल रेगुलेटेड बाय दीज हॉर्मोन्स.